वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास फर्स्ट हिंदी भाषा भारती पार्ट 9 का जो पार्ट 9 है उसका चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे। और इसका जो व्यंजन है वो व्यंजन हम देखेंगे। ये आप देख रहे होंगे इसका व्यंजन, ये देखिए, ये यहाँ पर हम देखेंगे। और इसका जो व्यंजन है वो है ये चा चम्मच का। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है चा चम्मच का। ठीक है, तो चा से होता है चा से चम्मच का। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम इसको आगे देखेंगे। और पूरा ये देखिए, ये जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चा से चम्मच। ठीक है, ये चा से चम्मच, चा से चम्मच। तो अब आपको बोलना है चा से चम्मच, चा से चम्मच, चा से चम्मच, चा से चम्मच, चा से। चम्मच। तो ये जो है चा से चा चम्मच का है। ठीक है, अब इसके साथ ही अब हम इसमें देखेंगे कि इनको जो है आप सबके ऊपर यहाँ पर उंगली एक एक बार रख के अच्छे से पूरे को कंप्लीट करना है। और साथ ही जो है ये यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, इनके ऊपर अच्छे से एक एक बार आपको इस पे हाथ भी जो है पेन पेंसिल से अच्छे से इसके ऊपर आपको चलाना है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से अच्छे से आपको हाथ चलाना है। ठीक है, इस तरह से पूरा कंप्लीट आपको करना है। आइए अब अपन देखते हैं आगे। इसमें आप नीचे देख रहे हैं, इसमें 4 चित्र दे रखे हैं। ये देखिए, पहला चित्र दे रखा है। जो पहला चित्र जो दे रखा है इसके अंदर वो है ये देखिए, ये पहला चित्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये है चाबी। क्या है ये? चाबी। अब चाबी लिखने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ड मिस है और चा से चा चम्मच का हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये चाबी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा आप चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, दूसरे नंबर पे ये है चक्र। तो चक्र लिखने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे चा और ये क्र यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो ये चक्र कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे जो दिया हुआ है वो है चंद्रमा। अब आप बोलेंगे, आप बोलिए एक बार, चंद्रमा। चंद्रमा। अब जब चंद्रमा बोलेंगे तो क्या उच्चारण आ रहा है इसमें? चा। तो जहाँ पर जो पास में जो है यहाँ पर हम चा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं जो पास में इसके है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बना हुआ है चरखा। तो इसका देखिए चरखा, तो शुरू में क्या शब्द निकल रहा है इसमें? चा। चरखा, चा। तो यहाँ पर जो है हम चा लिखेंगे और ये रखा, ये चरखा, ये कंप्लीट हो गया। मतलब जो एक वर्ड मिसिंग था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम आइए आगे देखते हैं, आगे इसके अंदर क्या है। आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है चा चम्मच का। ठीक है, तो ये जो चा चम्मच का दिया हुआ है, अब इसके अंदर ये है और नीचे आप देख रहे हैं कि इसमें वर्ण पहचान कर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 ये यहाँ पर जो है इस तरह से डॉट डॉट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चा से शुरू होने वाले शब्द लिखेंगे। तो चलिए मैं 1-2 शब्द आपको मैं वर्ण बता देता हूँ, बाकी आप भी सोचकर और घर पर अपने पेरेंट्स से पूछकर आप इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। तो पहला वर्ण हम यहाँ चा से शुरू होने वाला है, तो इसके लिए हम चा से चा। ठीक है, चाची। ठीक है, चा से शुरू होने वाले और शब्द हम चावल, चावल। और चा से शुरू होने वाले शब्द है हम, जैसे मान लीजिए चाकू। ठीक है, और हम चा से शुरू होने वाले शब्द इसके अंदर आपको बता देते हैं कि चा से शुरू होने वाले जो शब्द है, मान लीजिए चांदी, चांदी, जहाँ चा से शुरू हो रहा है। इसके अलावा हम जैसे मान लीजिए कि 25 के बाद 26 आता है, या फिर हम चादर भी कर सकते हैं। तो चादर, तो क्या शब्द आ रहा? चा, है ना। और भी आप इसमें चारपाई, तो इस तरह से आप जो है ये मैंने आपको बता दिए, वैसे कंप्लीट इसमें कर दिए। इस तरह से आप इसको और भी सोचकर अपनी नोटबुक के अंदर भी आप नोट
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि ये पेज नंबर 49 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 के ऊपर आप आ जाइए और पेज नंबर 50 के ऊपर जो अगला जो व्यंजन है वो व्यंजन है छा छाते का। ठीक है, जो छा छाते का आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप अच्छे से ये देखिए, यहाँ पर जो है ये छतरी बनी हुई है, ये आपको जूम करके दिखाया, ये है, तो ये है छा छाते का, राइट। और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये छा छाते का लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर नीचे भी जो है इसी तरह से हम देखेंगे कि छा छाते का अलग अलग जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ये छा छाते का। तो छा से होता है छाते का, छा से छाते का, छा से छाते का, छा से छाते का। ठीक है, छा से छाते का। तो इसी तरह आप इसको सबके ऊपर एक एक बार अच्छे से इस पर उंगली रख के आपको बोलना है और आपको अच्छे से पेंसिल से इसके ऊपर छा से छाते का, छा से छाते का, छा से छाते का अच्छे से आपको लिखना भी है। इसी तरह ये कंप्लीट होगा। तो ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा और हम इसको और आगे अच्छे से बढ़ते हैं। और आप अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं, इसके पार्ट 1 नहीं देखा हो तो अच्छे से देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही आराम से और धीरे धीरे इसमें बताया गया है। इसमें थोड़ा सा आप अपन थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है 4 ये दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 चित्र दे रखे हैं। एक नंबर पे जो है यहाँ पर छत दे रखा हुआ है, दूसरा छड़ी है और तीसरे नंबर पे जो है वो छलनी है और चौथे नंबर पे छाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। तो ये जो है आपका 1 नंबर यहाँ पर दे रखा है छत। ठीक है, तो इसका उच्चारण हम करेंगे छत, छत। आप एक बार बोल के देखिए, छत, आप बोलिए छत। हाँ, तो छत मतलब छा आ रहा। तो छा से हमने अभी अभी ऊपर आपको क्या सिखाया, ये यहाँ पर ये देखिए पास में क्या लिखा हुआ, छा से छाते का। तो छत आ रहा है तो यहाँ पर हम छा छाते का लिख देंगे। इसी तरह अगला जो चित्र है यहाँ पर देखिए आप, ये छड़ी बनी हुई है। अब छड़ी को हम बोल के देखेंगे छड़ी। तो इसमें भी छा का उच्चारण आ रहा है, छा का उच्चारण आ रहा है मतलब छा छाते का। तो दूसरे यहाँ पर भी हम छा छाते का लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि तीसरे नंबर पे आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर ये है छलनी। अब छलनी को आप उच्चारण करके बोलिए छलनी, छलनी, छलनी। छलनी। अब छलनी में छा छाते का आ रहा है, देखो। तो यहाँ पर जो खाली स्थान जो दे रखा है, ये छा लिखेंगे, ल और नी, दो शब्द आगे के इसमें लिखे हुए हैं, तो ये छलनी हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इसको आगे चलते हैं। अब आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये है, यहाँ पर ये है छाता। ठीक है, तो छाता बोलिए, छाता। ता। तो इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू में छा आ रहा है। ठीक है, तो छा छाते का, तो यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर भी हम छा छाते का लिख देंगे। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है छा छाते का लिखा हुआ है ऊपर, ये यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कि ये 4 गोले लगे हुए हैं, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो इन 4 गोलों के अंदर हमें 4 वर्ण लिखना है जो छा से शुरू होते हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये छत, छड़ी, छलनी, छाता। ठीक है, तो 4 वर्ड आप अच्छे से सोचिए, लिखिए आप और इसको याद कीजिएगा कि कौन से हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको एक इसमें बता देता हूँ कि यहाँ शुरू में हम इसमें इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो 4 गोले हैं अपने, इसके अंदर जो शुरू जो वर्ड है वो आप ये मान के चलिएगा कि छाछ लिख सकते हैं हम इसके अंदर, ये छाछ, छाछ। ठीक है, अब छाछ से शुरू होने वाले शब्द और भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 26, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो यहाँ पर हम छा से शुरू हो रहा है, छा, तो 26, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी की तरह आप जो है अगला वर्ड यहाँ पर आप लिख सकते हैं छाया। तो ये भी छा से शुरू कर दिया हमने, छाया। ठीक है, तो अब ये जो एक जो है यहाँ पर हमने छोड़ा हुआ है, तो इसको आप इसको सोचिए, छा से कौन सा शब्द शुरू हो सकता है, और जैसे ही आपके माइंड में ये आता है तो इसको आप कंप्लीट करिए। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं। ये आपका यहाँ का पेज नंबर 50 कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 51 पलटाइए आप आपके बुक के अंदर, और 51 में आप देखिए कि 51 में जब आप देखेंगे तो 51 में आप देखेंगे कि ये है, ये यहाँ पर
ये है जा से जहाज। क्या है? जा से। जहाज। तो अब आपको मेरे साथ में बोलना है जा से जहाज। जा से जहाज। जा से जहाज। जा से। जहाज। वेरी गुड। जहाज। अब जहाज का डेफिनेशन क्या है? जहाज जो पानियों में चलता है और कई हम समंदर में देखते हैं कि पहले काफ़ी पहले जहाज ही चला करते थे जिसमें जो माल जो है और कई लोग बैठ कर भी जब दूसरी जगह पर जाते थे तो जहाज में बैठ कर जाया करते थे। तो इस तरह से ये जहाज़ है और इसको यहाँ पर देख रहे हैं आपके इसमें प्रत्येक जो जहाज़ का जो लिखा हुआ है इनके सब के ऊपर आपको उंगलियां रख रख के और हर जगह पर आपको जहाज़ का जा से जहाज़ जा से जहाज़ जा से जहाज़ बराबर जो आप वीडियो सुन रहे हैं प्रॉपर वो वर्क करना भी है। अगर प्रॉपर आपने वो वर्क किया तो डेफिनेट ही आपको बेहतर पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और बेहतर ही नहीं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा। पर इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो वीडियो में देख रहे हैं उसको फॉलो करना है, उसके साथ बोलना है। तो जा से जहाज़ इसके अंदर कंटिन्यू जो है आपको इसके अंदर बोलना है। बोलने के बाद फिर आपको देखना है कि ये जो जहाज़ है इनके ऊपर एक एक को एक भी इसके अंदर से छूटे नहीं। एक एक शब्द जहाज़ का है उनके ऊपर आराम से इसमें आपको लाइन बनाना है सीधी, फिर खड़ी लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन और ये कर्व लाइन करके जहाज़ का ऐसा पूरा कंप्लीट जो है इसको आपको करना है। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें और आगे में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर भी 4 चित्र जो हर बार हम देखते हैं इसी तरह यहाँ पर भी 4 चित्र दे रखे हैं और पहला चित्र आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ये जो पहला चित्र है ये आपको अच्छे से आप देखिएगा इसको कि ये जो पहला चित्र है ये पहला चित्र किस चीज़ का है और उसका उच्चारण हम जो है इसको अच्छे से करेंगे और चित्रों को। तो ये देखिए यहाँ पर ये है ये देखिए ये एक जो पेड़ होता है और उसकी जो नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जड़ है। तो हम बोल के आप देखेंगे। देखिए जड़, बोलिए जड़, जड़। अब जड़ में जो है क्या आ रहा? जहाज़ का। तो यहाँ पर पास में हम जहाज़ का लिख देंगे। राइट। इसी तरह अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पास में एक और जो चित्र दिया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो चित्र दिया हुआ है ये चित्र है जग। तो पहले हम इसको बोल के देखते हैं। आप बोलिएगा मेरे साथ में जग। तो जग जब हम बोल रहे हैं तो ज आ रहा है शुरू में। जग आप बोल के देखिए एक बार। हाँ बोलिए जग। तो देखिए जा आ रहा है तो यहाँ पर जहाज़ का हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ पर इस चित्र को देखें। यहाँ पर ये जो गिलास है और गिलास के अंदर जो है वो जल है। अब हम बोलेंगे जल। तो ये देखिए अब जब जल बोला हमने तो जल मतलब जहाज़ का आ रहा। तो यहाँ पर जो पास में जो है यहाँ पर ये खाली जगह दे रखी यहाँ पर जहाज़ का लिखेंगे तो ये जल ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। आप बुक में भी इसको अच्छे से कंप्लीट इसको देखकर आप कर लें। ठीक है। अब हम इस पे देखेंगे यहाँ पर ये जो पिक्चर दे रखा है तो यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ पर जो है ये है जवान जो सैनिक होते हैं हमारे जो आर्मी के जो भाई होते हैं उनको हम जवान कहते हैं, देश के जवान, वीर जवान। तो ये है जवान। तो आप देखिए जवान जहाज़ का आ रहा। आप देखिए बोलिए मेरे साथ में जवान। तो ये जो है देश के वीर जवान हैं। तो जवान तो जा रहा तो यहाँ पर आप जा लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम इधर देखते हैं इधर आगे के लिए इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 चित्र दे रखे हैं। ये देखिए आपकी बुक के अंदर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर एक जवान है और एक खरल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक जवान है, यहाँ पर खरल है और ये जग है। अब इसके अंदर आपको ऊपर आप जाकर देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है जहाज़ का दे रखा है और नीचे जो है 3 चित्र दे रखे हैं। तो वो चित्रों को हमें उसके ऊपर मिलाना पड़ेगा कि ये जो है जो इसके अंदर है
जैसे मान लीजिए कि ये जवान है, तो जवान है तो इसको हम इससे मिला देंगे, ये मिल गया जा। ठीक है, अब ये जो है ये खरल है, तो ये तो नहीं मिलेगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन इसके पास में एक और जो चित्र है, जो चित्र था शायद अपन देख लेते हैं, ये है यहाँ पर, ये देखिए ये है जग, तो ये भी मिल रहा, तो ये भी हम ऊपर जाकर उससे इसको मिला देंगे, राइट। ये यहाँ से ये उसमें जाके मिल जाएगा और एक ये जवान पे मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आगे का हम देखते हैं, अगला पेज नंबर है ना, ये आपका 51 पेज कंप्लीट हो गया। 52 पे हम देखेंगे, और 52 पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि एक जो चित्र दे रखा है, लेफ़्ट में आपकी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है झंडा बना हुआ है, वहाँ पर जो है ये झंडा बना हुआ है, ये देखिए आप। तो ये है झा झंडे का, राइट, झा से झंडे। ये इधर भी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए ये जो अगला व्यंजन है हमारा, ये है झा झंडे का। ठीक है, तो झा से झंडे का। ठीक है, अब एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको दिखा दिया मैंने, है ना। इसके बाद में हम इसको आगे करते हैं। ये देखिए यहाँ से अब आपको स्टार्ट करना है, झा से झंडे का। ठीक है, झा से झंडे का, 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 झा से झंडे का। ठीक है, तो इसी तरह आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट इसको बोलना है। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह आपको लिखना भी है, एक एक के ऊपर अच्छे से अपने पेन वगैरह पेंसिल जो भी है वहाँ से आप अच्छे से यहाँ पर उसको डॉट डॉट पे रखिए और सीधी लाइन चलाइए, फिर आराम से एक खड़ी लाइन चलाइए इस तरह से, और फिर ये इस तरह से ये इमली का बनाया अपन ने और इसको ऐसा टच कर दिया तो ये झंडे का हो गया। ठीक है, तो ताकि झा झंडे का बनाना बहुत ही आसान है। आप देखते हैं कि इसके अंदर ये अनार आम इमली, इस तरह इमली का हमने बनाया था। ठीक है, अब उसको खाली एक ऐसा डंडा लगा के आप खड़ा कर देंगे तो ये झंडे का बन जाता है, राइट। इसी तरह बनता है, आपने बनाया होगा, है ना, बनाया होगा। ओके, तो इसी तरह से जो है आपको इसको कंप्लीट सबको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर भी 4 चित्र दे रखे हैं, और इन 4 चित्रों में भी हम देखेंगे कि पहला जो चित्र दे रखा है वो ये देखिएगा आप कि पहला जो चित्र दे रखा है इसके अंदर वो है ये, तो ये है झाड़ी। ठीक है, झाड़ियाँ है यहाँ पर, और अब जब हम इसका उच्चारण करते हैं कि झाड़ी, तो झाड़ी, तो इसमें झा निकल रहा है ना, झा निकल रहा मतलब झा झंडे का निकल रहा। तो जब झा झंडे का निकल रहा तो यहाँ पास में जो है ये जो खालिस्तान है यहाँ पर हम झा झंडे का लिख देंगे। ओके, तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या है। अब आगे जब हम देखते हैं तो आप इसके अंदर देखेंगे कि जो अगला है वो है यहाँ पर झाड़ू। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं झाड़ू। अब झाड़ू का आप बोल कर देखेंगे एक बार, झाड़ू, आप एक बार बोल कर देखिए, झाड़ू, झाड़ू, झाड़ू। अब ये झाड़ू तो मतलब झा झंडे का इसके अंदर आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम झा झंडे का लिख देंगे तो ये झाड़ू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पिक्चर है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इस तरह से पत्थर वगैरह है, और ये पत्थर यहाँ पर है, ये देखिए आपको दिख ही रहे होंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर पथरीला है और यहाँ से पूरा पानी गिर रहा है, ये झरना। ठीक है, तो ये जंगल है, तो यहाँ पर झरना यहाँ पर बह रहा है, तो हम बोलेंगे इसको झरना। अब झरना जब बोलेंगे झरना है ना, झरना, तो झा झंडे का आ रहा, तो यहाँ पर खाली जो जगह है यहाँ पर भी हम झा झंडे का लिख देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पिक्चर की ओर। अगले पिक्चर में जो है अगले चित्र में यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए कि यहाँ पर आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ये जो है ये झूला है, जहाँ पर आप मार्केट वगैरह है कहीं पर भी आप देखते होंगे कि सामान लेने के लिए घर से निकलते हैं तो लेके जाते हैं, वो झूला यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस झोले को हम बोल के देखते हैं झोला। तो झा झंडे का आ रहा, देखिए बोलने में ही एकदम शुरू शब्द में आ रहा झोला,
तो झो से झा झंडे का आ रहा, तो यहाँ पर हम झा झंडे का लिख देंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चित्र देखकर वर्ण मिलाओ, मतलब यहाँ पर भी हम इनको चित्रों को अच्छे से देखना है और चित्रों को देखकर हमें इसके अंदर से मिलाना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये झरना है। ठीक है, तो ये झरना है और ये झा झंडे का है, तो ये इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये झा झंडे का और यहाँ पर ये झा झंडा बना हुआ है, तो ये इससे भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये छलनी है, इसलिए ये जो है छलनी इसके ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन ये यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ नीचे आप देखेंगे कि ये यहाँ पर झोला है और ये झोला भी इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे तो डेफिनेट ये झोले को भी हम उससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक का जो है आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। और ये जो व्यंजन है, जो 9 व्यंजन मेरे ख्याल से आपके कंप्लीट हो गए हैं झा झंडे तक। और अब जो व्यंजन चलेगा वो व्यंजन रहेगा 10वां व्यंजन। ठीक है, तो ये जो व्यंजन है आपका ये है अइयाँ। ठीक है, अइयाँ, तो अइयाँ जो है ये इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आप देखिए, बहुत कम जगह पर इनका प्रयोग आता है अइयाँ का, और ये अइयाँ इस तरह से लिखा जाता है। अब अइयाँ लिखना काफ़ी आसानी है, इसमें एक आपको जैसे स्लीपिंग लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक कर्व लाइन करते हैं तो ये अइयाँ बन जाता है। राइट, तो इसका चित्र वगैरह का तो इसमें कुछ रहता नहीं है, अइयाँ इसी टाइप से रहता है। और अगर कहीं भी अइयाँ आए तो आप अच्छे से इस तरह से इसको पहचान लें और इसको आप अच्छे से एक बार इसको पढ़ भी ले, अइयाँ 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 इस तरह उंगली रख के। और लिखना भी ज़रूरी है, देखना, पढ़ना और लिखना। लिखने के लिए मैंने आपको एक बार फिर से आपको इसकी प्रैक्टिस वापस से बता देता हूँ कि अइयाँ लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको विशेष वो नहीं करना है, सिर्फ इसमें इस तरह करना है कि एक आप सीधी जो है एक जो है आप स्लीपिंग लाइन, आप सीधी लाइन खींचेंगे, एक जो है स्ट्रेट लाइन मतलब खड़ी रेखा खींचेंगे, फिर एक जो है आप स्लीपिंग लाइन मतलब सोई हुई रेखा और एक कर्व लाइन, तो ये अइयाँ बन गया। ठीक है, इसी तरह आप कंटिन्यू इसको करते जाएंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो है एक जो है ये दिया हुआ है ताक धिना, गोला बनाकर आओ नाचे। तो आइए आज ये गोला बनाकर आओ नाचे जहाँ पर दे रखा है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक साथ में और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको साथ में बोलना है, जिसका नाम है ताक धिना। क्या नाम है इसका? ताक धिना। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ में एक एक लाइन में बोलता जाऊंगा और आपको इसको बोलना है। राइट, गोला बनाकर आओ नाचे, गोला बनाओ कर आओ नाचे, झूमे गाएं ताक धिना, झूमे गाए ताक धिना, दोनों हाथों को फैलाकर, दोनों हाथों को फैलाकर, हाथ मिलाएं ताक धिना, हाथ मिलाए ताक धिना। ओहो हो हम सब कितने हैं, ओहो हम सब कितने हैं, सब आ जाएं सब आ जाएं ताक धिना, ताक धिना, ताली दे दे कर के नाचे, ताली दे कर नाचे, मिलकर गाएं ताक धिना, मिलकर गाए ताक धिना। एक साथ ही पाँव उठेंगे, एक साथ ही पाँव उठेंगे, घूमेंगे फिर ताक धिना धिन। घूमेंगे फिर ताक धिना दिन। अब ये आगे आप देखेंगे कि आगे भी जो है यहाँ पर है, एक साथ गोला घूमेगा, एक साथ गोला घूमेगा, चक्कर खाकर ताक धिना। चक्कर खाकर ताक धिना। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सब बच्चे आपस में इस तरह गोला बनाकर इस तरह से ताक धिना का जो है ये अभी हमने पढ़ा है कि एक साथ गोला घूमेगा, चक्कर खाकर ताक धिना, इस टाइप से ये जो है आपका पेज नंबर 53 जो है वो कंप्लीट हुआ है। और ये जो है अब आपका जो है पेज नंबर 54 है। इस 54 में आप देखते हैं ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुरू में देख रहे हैं आप कि घा घड़ी का लिखा हुआ है गोला, फिर का कमल का, ओ से औरत का, ई से इमली का, जा से जहाज का और ऊ से ऊन का। अब इसको समझना बहुत इजीली है कि इसको करना क्या है। ये देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये घा घड़ी का है और गोला लगा है। अब यहाँ पर देखना है जहाँ भी इस लाइन में घा घड़ी का है वहाँ गोला लगाना है। जैसे अनार का यहाँ गोला नहीं लगाना है, छाते का यहाँ पर गोला नहीं लगाना है, और गमले का यहाँ पर गोला नहीं लगाना है, पर घा घड़ी तो यहाँ गोला ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर अपने को समझाने के लिए बताया गया है, और बाकी आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखें और अपनी बुक के अंदर गोले लगाएं। अब जैसे यहाँ पर का कमल का है तो ये का कमल पे हमने गोला लगा दिया, और ये अनार चम्मच यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम ये आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये है औरत का, तो ये ओखली पे नहीं, ये औरत पे गोला लगा दिया। ये अंगूर पे नहीं लगेगा, आह पे नहीं लगेगा, राइट। इसके बाद में हम इमली की ओर देखते हैं तो ये ईंख है, तो यहाँ पर गोला नहीं लगेगा क्योंकि इमली है, छतरी है, ये ईंख का है, इस पर हम गोला लगा देंगे। और ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो है जहाज का, तो ये पहला शब्द यहाँ पर जहाज है, इस पे गोला लगेगा, और इस पे नहीं लगेगा। जहाँ झंडे का है, खरगोश का, उल्लू का, यहाँ पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ऊन का है। ठीक है, अब ऊन का, लेकिन यहाँ पर भी नहीं लगेगा। रस्सी का, अच्छा छतरी का है, छाते का, अच्छा चम्मच का है, लेकिन आखिरी में ऊन का दे रखा है, तो यहाँ पर जो है गोला लगेगा। तो अब ये आपको अच्छे से आपने देख लिया। इसी तरह आप अपनी बुक में भी पेंसिल से बारी बारी से अच्छे से गोला लगाएं, और फिर चेक करें, अगर गलत हो तो पुनः लगाएं। तो ठीक है, यहाँ तक जो है पेज नंबर 54 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हम जो है अगले इसमें व्यंजन को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो फ्रेंड्स हम आपके नहीं पढ़ाई शुरू की है तो उनको भी आप सजेस्ट करें, गाइड करें और चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। ओके।